कैसे हैं सब। आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है, ओके। वीडियो ऑडियो ऑल ओके। थैंक यू। फाइन। ऑल राइट। तो स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और सबकी प्रैक्टिस के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। प्रैक्टिस कैसी चल रही है सब बताइए जरा चैट बॉक्स के अंदर। हो पा रही है? कुछ एक्सक्यूज आ रहे हैं? कुछ आगे पीछे चल रहा है? वॉट एवर इज द सिचुएशन। वंडरफुल या महेंद्र, आपको तो मैं देख रहा हूँ, यू आर डूइंग अमेजिंग। बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। बीना जी यू आर, आप तो जीनियस हो। यस। गुड। कुछ कुछ पार्टिसिपेंट्स को मैं देख रहा हूँ जो पहले बहुत जोश में थे, उनकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई थी। बट अभी उनका एवरेज थोड़ा डाउन हो गया है। जोश खत्म हो गया है या सपने पूरे हो गए? क्या हुआ है? एक्चुअली ये प्रैक्टिस जो है ना, ये आ, कुछ दिनों की नहीं है। इट्स नॉट लाइक अ सर्टिफिकेट कि एक बार अपन ने कोर्स कर दिया पूरा 28 दिन का और आपका एक पास सर्टिफिकेट हो गया और आपका लाइफ टाइम जो है वो आपका सर्टिफिकेट चल जाएगा। ये ऐसा नहीं है, है ना। ये ऐसा है कि आपको हर दिन, जब तक आप इस प्रैक्टिस में रहोगे, ये प्रैक्टिस करते रहोगे, जीवन में जादू होता रहेगा। और जैसे ही बंद किया आपने, जादू खत्म। जादू गायब आपकी जिंदगी से। तो ये मत समझना कि एक बार 28 दिन का अपन ने काम, ये तो शुरुआत है, ये तो एक लर्निंग फेज है, अपन ने कुछ सीखा है अपन ने। जैसे अपन, आपने एक बार कार चलाने सीख ली, इनिशियली भी आपको थोड़ा सा कार के बारे में फीचर्स मालूम होने चाहिए कि ये इस तरह से ये ड्राइव होती है। देन हर बार आपको है ना इंजन ऑन करना पड़ेगा, आपको गियर शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। जो भी कुछ सिस्टम होता है ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक की तरह जो फीचर्स होते हैं वो काम में लेने पड़ेंगे, बट आपको अपना जो पार्ट है ना, अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। लाइक वाइज इधर भी वही चीज है। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि एकदम से आप प्रैक्टिस छोड़ दो या 4 दिन जोश में आए, 4 दिन अपन ने कर ली, 4 दिन वो नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, शिद्दत चाहिए, मजा आना चाहिए। मजबूरी में नहीं होना चाहिए सब चीजें। सर पे पत्थर रखा हुआ है नहीं साहब, वो किसी ने आपको क्या है, वो बंदूक तान के बैठे हैं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो चलिए, अभी अपन आज शुरू करते हैं। पहले तो आज का ध्यान। आज भी बड़ा बहुत सुंदर चैप्टर है, छोटा चैप्टर है आज अपना। तो चूंकि चैप्टर छोटा है ना, तो मैं आज चाह रहा हूं कि अपन एक बार इस सेशन के बाद में, सेशन के बीच में कहीं पे भी अपन आज एक थैंक यू की चैंटिंग करेंगे, जैसे अपन ने पहले की थी, थैंक यू 1 थैंक यू 2 वाली जो है ना, और उसी से आज का जो टॉपिक है उससे अपने को रिलेट भी करता है। तो बड़ा अच्छा चैप्टर है। और आप ये देख रहे होंगे अभी जो चैप्टर चल रहे हैं ना, उसमें ऐसा नहीं है। देखो शुरू के चैप्टर जो थे ना, उसमें आपको कुछ टास्क थे, मॉर्निंग के थे, नाइट के टास्क थे। अब जो अपन चीज सीख रहे हैं ना, वो उसी दिन के बीच में, मॉर्निंग टू नाइट के बीच में जो पार्ट है आपका बचा हुआ समय, उसमें आपके डे टू डे लाइफ वाले ये टास्क है। लाइक जैसे आपने बताया कि पानी को और खाने को अपन को मैजिकल इंग्रेडिएंट का जो चैप्टर आया था, तो खाना खाते वक्त आपको उसकी वो थॉट डालनी है, एक फीलिंग डालनी है। ठीक है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगता नहीं है आपको। इनविजिबल मैनेजर था, उसमें भी ये था, जो भी आप काम कर रहे हो आपको उसके लिए कोई डेडिकेटेड स्पेशल आपको टाइम नहीं देना है। आप जो काम कर रहे हो आपको अपना थोड़ा फोकस उसकी तरफ शिफ्ट करना है, इनविजिबल मैनेजर की तरफ, कि वो आपके शोल्डर पर बैठा हुआ है और आप उसको, उससे बातें कर रहे हो और उसको अपने ग्रेटिट्यूड लिखवा रहे हो। बहुत सिंपल टास्क है। तो ये जो सारे टास्क जो चल रहे हैं ना, पानी का हो गया, खाने का हो गया, इनमें जो मैनेजर का हो गया, ये सब चीजें आपकी रूटीन लाइफ का एक सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं लेगी। आप जो कर रहे हो उसी के अंदर आपको उसको थोड़ा सा अरेंज करना है, मर्ज करना है उसको अपने कामों के अंदर, बस इतना ही करना है। ठीक है। और शुरू शुरू में आपको हो सकता है कुछ भूल पड़ जावे, आप आदत छूट जावे, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो जैसे अपने आज कार चलती है ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड से,
अपन कार चलाते हैं तो सोचते नहीं है कि अपन कौन सी गियर में चल रही है, कब आपका ब्रेक दब गया, कब आपकी रेस लग गई, आपको नहीं पता ना। सेम वे में आपकी प्रैक्टिस भी धीरे धीरे आगे चल के जब आप करते रहोगे तो सबकॉन्शियस माइंड इसको पकड़ लेगा, और फिर ऑटोमेटिकली आपकी उस तरह से ड्रिवन होगा आपका डे। ओके, चलिए पहले चलते हैं अपन ध्यान के ऊपर। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। बड़ा सुंदर ध्यान है आज का। नमस्कार दोस्तों, आपका 12वीं ध्यान सत्र श्रृंखला में स्वागत है। आपके समय के लिए धन्यवाद। मैं पूरे दिल से आपका ध्यान सत्र में स्वागत करती हूँ, जिसमें हम जादुई कदम उठाएंगे। सबसे पहले कमर को सीधा रखें। अपने हाथों में हाथ और उंगलियों में उंगलियां रखकर आप अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें। अब गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। हर एक सांस के साथ अपने मन को शांत और हल्का होता हुआ महसूस कीजिए। अब अपने पैरों पर ध्यान लाए। महसूस करें कि आपके पैर कितने कीमती हैं। ये आपको हर जगह ले जाते हैं। धन्यवाद मेरे पैरों को, जो मुझे जीवन के हर अनुभव तक पहुंचाते हैं। कल्पना करें कि आपके कदमों से सुनहरी रोशनी के चमकते हुए जादुई पद चिन्ह बन रहे हैं।
विजुलाइजेशन कीजिए कि आप एक सुंदर रास्ते पर चल रहे हैं। हर कदम पर चमकदार जादुई रोशनी फैल रही है। हर कदम के साथ कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब कल्पना करें कि आप उस जगह जा रहे हैं जहां आपको सबसे ज्यादा खुशी और सफलता चाहिए। आपकी ड्रीम जॉब, आपकी सफलता, आपका हेल्थ गोल, आपका रिश्ता। वहां तक जाते जाते आपके पीछे जादुई सुनहरी राह बन चुकी है। अब सोचिए कि आप अपने फ्यूचर के गोल तक पहुंच चुके हैं। वो प्लेस, वो लोग, वो अचीवमेंट अब आपके सामने है। मेरे हर कदम ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। हर कदम जादुई था। मैं जीवन के हर कदम के लिए आभारी हूँ। उस खुशी को अपने दिल में गहराई से महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान लाए। तीन बार गहरी सांस ले और छोड़े। धन्यवाद जीवन, धन्यवाद जादुई कदम।
अब जब भी आप तैयार हो, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। अगर ये सेशन ना होता ना तो कई बार मन ऐसा होता है कि मेडिटेशन खत्म होने के बाद में भी उसी फ्लो में बहता रहूं। बट ये जिम्मेदारी है तो बाहर आना पड़ता है, और इतना सुंदर एक्सपीरियंस होता है। दूसरा एक कारण ये भी है कि यहाँ पे ना मास एनर्जी लग रही है। अपन सब जब सामूहिक ध्यान करते हैं ना, तो एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी क्रिएट होती है। उसका भी अपन सब पे प्रभाव पड़ता है। तो आप ये लोग अनुभव कर रहे होंगे कि सामूहिक ध्यान साधना कितनी पावरफुल होती है। आज सवेरे मेरे पास में हेमंत हेमंत मेरे मित्र हैं, हेमंत का मेरे पास मैसेज आया था कि प्रवीण कुछ बड़ा अच्छा मैसेज बनाओ, अच्छा एक ध्यान बनाओ लंबे ड्यूरेशन का। तो वी आर वर्किंग ऑन इट, हम इस पे काम कर रहे हैं। 1 घंटे का, 30 मिनट्स का, जैसा भी जिसको भी अपने कंफर्टेबल लगे उस जोन में वो, और अलग अलग सेगमेंट पे ध्यान बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं ना। अब जैसे हमारे ये हेमंत है, वो शेयर मार्केट के अंदर काम करते, तो उसके लिए पहले प्लान कर रखा है मैंने कि हम लोग शेयर मार्केट में जो काम करते हैं उस तरह का कुछ उनको कैसे बेनिफिट हो सके। क्योंकि बहुत से लोग काम कर रहे हैं, हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं उसमें, या अलग अलग स्पेसिफाइड जो काम कर रहे हैं उनके लिए, है ना। होम मेकर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है गृहिणियों की है, उनके लिए एक अलग स्पेशल ध्यान साधना बनाने की भी प्लानिंग है। क्योंकि पितृ पक्ष का भी बनाएंगे हम। पितृ पक्ष का भी हमारा एक प्लान चल रहा है कि आगे अब श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। सो बस हमको ब्लेस कीजिएगा, हम हमारे इस जो इच्छा है, जो विशेष है, उस पर हम लोग खरे उतर पाए। एंटरप्रेनर का यस, बिल्कुल। तो अलग अलग सेगमेंट पे हम लोग इस तरह से काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। चलिए, तो ये है आज का। और आज हमारे साथ बुक रीडिंग कर रही है अंजना। मैं आज का स्क्रीन शेयर करता हूँ और अपन चलते हैं चैप्टर पे। अच्छा, ये बताइए, अभी तक जो मैजिक बुक चल रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताइए सबसे पहले तो। चैट बॉक्स में बताओ मुझे, या आप थकने लगे हो। फ्रैंकली बताना जो भी है, मुझे पता पड़े। मुझे एक्चुअली जेन्युइन फीडबैक चाहिए, ताकि अपन क्या और बेटर कर सकते हैं उसके बारे में। उसके लिए अनम्यूट नहीं हो रहा, 1 सेकंड जी। आ, हाँ, अब कीजिए अनम्यूट। किसी को कुछ भैया, कहना? नारायण नारायण नारायण। आज का नारायण चैप्टर नारायण खुल जी।
कुलदीप ने मुझे डाला था, आप पढ़ोगे ऐसे। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप ठीक पढ़ है, लीजिए, कोई बात नहीं, एक ही बात है। कोई एक। बात नहीं, नहीं। अर्चना हाँ अंजना जी पढ़ रहे तो कोई बात नहीं। हाँ, आप कल पढ़ लीजिएगा। नहीं आंटी आप एक। पढ़ लीजिए। आप हाँ। पढ़ लीजिए। चलो मैं आंटी, कल आप पढ़ पढ़ो, मैं आपको लूंगी। आपको बनाता हूँ पोस्ट, एक ही बात है, सब परिवार ही है ना। मेरे पास उनका एक मैसेज नहीं आया, आपको मैंने पोस्ट बना दिया है। ओके। मैंने 2 दिन में जो बोला था ना उनको बता दीजिए, कोई आप बात। कभी कंफर्टेबल हो तो मैंने उनको बोल अच्छा दिया अच्छा, था संडे इट्स भैया फाइन। मैंने कंफर्टेबल। मैसेज किया था आपको, शायद आप नहीं देख पाए शायद होंगे। मैं रह गया होगा, हाँ हो हाँ सकता है। जी, एक इट्स ओके। 40 पे मैसेज कर दिया था क्या मैंने आपको? ओके ओके जी ओके, जी। चलिए कोई बिना बात जी नहीं। करेंगे पहले ही आपको मैसेज हो गया था। अच्छा, ठीक है, इट्स ओके। तो आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 19, जादुई कदम, मैजिकल फुट स्टेप्स। बहुत, मतलब मेरा फेवरेट चैप्टर है ये, और इसकी प्रैक्टिस मेरे को बहुत अच्छी मेरा लगी। भी। आपका भी? गुड। तो मेरा भी भैया, मैं इसी के सहारे तो यात्राएं करती हूँ। सुपर सुपर। तो ये आज आप सामने देख रहे हैं, ये है एक फोटोग्राफ एक समुद्र के तट का, और तट के बिल्कुल पास में जो भीनी भीनी सी मिट्टी है, इस मिट्टी पे कुछ कदम पड़े हुए हैं, उस कदम के सराउंडिंग आप गोल्डन मैजिकल स्पार्कल्स लाइट्स देख रहे हैं। ये है जादुई कदम। हम्म, और ये कितने पावरफुल है, किस तरह से काम करते हैं, कैसे अपन को प्रैक्टिस करनी है, इसके बारे में अद्भुत। अपन बात करते हैं। जय जी कह रहे हैं, मेरी श्रद्धा या पितृपक्ष की बात आपने सुन ली, इसलिए आपको दिल से धन्यवाद। सब अपन एक्चुअली ना कहीं ना अपन डिवाइनली अब कनेक्टेड है। बस जो मेरी इच्छा होती है वो आप बता देते हैं, आपकी इच्छा होती है मैं बताता हूं, ऐसा कुछ अभी चल रहा है। तो अब देखिए। हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है अभी। एक लेवल पे है हम सब। जी। तो आपने देखा होगा जितने भी संत साधु सूफी जो होते हैं, हमेशा ध्यानमग्न होकर चलते हैं। आप इनको कभी चलते हुए देखना, ये अपने आप में मदमस्त खोए हुए ध्यानमग्न होते हैं। और आज का जो चैप्टर है ना अपना, वो इसी परंपरा का आप बोल सकते हो मॉडर्न वर्जन है, आधुनिक रूप है। चलना तो है ही है, बट विथ थैंक यू। ओके। और इस चैप्टर के बाद में मैं आपको ये दावा करता हूं कि चैप्टर के बाद आपका आपके जो कदम हैं वो कदम नहीं रहेंगे, वो जादुई कदम में बदल जाएंगे। आई एम श्योर। तो ये सारे जो चैप्टर है ना, आफ्टर 12th चैप्टर, 12th जो अपने 12वां चैप्टर अपन ने पढ़ा था, उसके बाद में अपन लेवल अप हो चुके, जैसे मैंने आपको बताया था। और हर चैप्टर ये प्रयास कर रहा है कि हम अपने आप में ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ हो पाए, कृतज्ञता की तरफ अपना पूरा जो समय है, अपना पूरा थॉट है, उस तरफ उसको डाइवर्ट कर पाए, चाहे बोल के, चाहे लिख के, चाहे सोच के, है ना, किस तरह से भी। और आज की जो प्रैक्टिस है वो तो कमाल की है, कदम कदम पे जादू क्रिएट करने वाली है। सो लेट्स बिगिन। 19वां दिन, जादुई कदम, मैजिकल फुट स्टेप, बीना दीदी के साथ में। जी बीना दीदी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 19वां दिन। आवाज ठीक है, आ रहा है? बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट। जादुई कदम। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। हम्म। अल्बर्ट आइंस्टीन, 1879-1955, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं ये बता रहे हैं, ये इतना बड़ा साइंटिस्ट,
इस बात को कर रहा है कि हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूं कि मेरा अंदरूनी और बाहरी, एक्सटर्नल और इंटरनल लाइफ जो भी है, दूसरे लोगों, चाहे वो जीवित हो और मृत हो, चाहे पहले के थे। समाप्ति के बाद है। मैं भी तो समाप्ति के बाद आया। हाँ तो बस नीचे उतरे हैं, यहाँ प्रसाद भी आ गए। हम्म। तो उन लोगों को वो याद करते हैं, एटलीस्ट 100 ग्रेटिट्यूड रोज ढूंढते थे आइंस्टाइन साहब। दूसरा ये कह रहे हैं, मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। मेहनत का मत हार्ड वर्किंग नहीं है, पत्थर तोड़ना नहीं है। मतलब आपके अंदर देने का भाव। सो ऑलवेज बी ए गिवर। देने का भाव जगा दो, सब कुछ अपने आप आएगा। साइकिल उल्टा है। आज तक दुनियादारी में ये होता है कि फलाना फलाना ने ये चीज दी, इसकी शादी में हमको ये गिफ्ट मिला था, हम लोग वापस उसको इस तरह से देंगे, है ना। उसने 1,000 रुपए का लिफाफा दिया, हम उसको इतने का देंगे। अरे उसने दिया नहीं दिया, इट्स ओके, भूल जाओ उसको। शुरुआत आपसे करो, और हर बार शुरुआत आपसे करो। कोई साइकिल चलानी है ना, तो उसका पहला स्टेप आप रखो। और ये भी कह रहा हूं कि सामने से प्रतिक्रिया में आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, कुछ एक्सपेक्ट मत करो। फिर देखो, अक्सर जकड़न कहाँ होती है दिमाग की, जहां आप कुछ करते हो ना, तो आप एक आस बांध देते हो कि मुझे वहां से मिलना चाहिए। ये अक्सर एक इंसान की एक आम रति है ना। एक्स को दिया तो एक्स वापस मुझे रिटर्न करेगा। लेकिन प्रकृति ऐसे नहीं करती है। प्रकृति का तरीका दूसरा है। प्रकृति ये करती है, प्रकृति आपको पूरा क्यूमुलेटिव मानती है कि आपने कितना दिया, उसके बदले में आपको कितना बढ़ के कैसे आएगा, वो उस पर छोड़ दो आप। ये कतई जरूरी नहीं कि जिसको आपने दिया है उसी के बाद उसी से आएगा। वो अननोन अनएक्सपेक्टेड वे से कहीं से भी आ सकता है। ठीक है। सो बी ए गिवर, ऑलवेज बी ए गिवर। आगे चले। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन। आइंस्टीन का सिंपल रूल आ गया, सफलता का एक जादुई रहस्य, यानी कृतज्ञता हर दिन, एवरी डे एंड इवन एवरी मोमेंट। ओके, आगे चलें। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है, और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे, और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, हम्म। लेकिन आप पाएंगे। देखो, आपको ऐसा लग सकता है कि आज तक तो मैं चलता आया हूं, बचपन से घोड़ाले चलना शुरू हुआ तब से मैं वो आज तक चल ही रहा हूं। आज अचानक इस चैप्टर के बाद में ऐसा क्या हो जाएगा, या चलने से क्या हो जाता है ना, लग सकता है। तो आज आइंस्टाइन लेकिन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है। Here वी आर गोइंग टू फॉलो हिज स्टेप्स। यहाँ हम उनके जो स्टेप्स है, उनके जो सीक्रेट्स हैं, उसको फॉलो करने जा रहे हैं। और उनके सीक्रेट्स बहुत इजी, बहुत सिंपल्स हैं। तो आज अपन समझेंगे कदमों का जादू। हम्म। लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंडों का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में एक सेकंड का भी इस्तेमाल किया? विलियम ए वार्ड 1921-1994 लेखक। विलियम ए वार्ड ने
आपके 24 घंटे को, 24 घंटे इंटू 60, कितने मिनट हो गए? इंटू 60 उतने सेकंड हो गए। कितने सेकंड हो गए? 86,400 सेकंड्स होते हैं एक दिन के अंदर, 24 घंटे में। ईश्वर ने आपको प्रतिदिन 86,400 सेकंड्स का उपहार दिया है। कितनी बड़ी बात है। उसके बदले कुछ क्षण, कुछ सेकंड्स अपन उनको लौटावे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, दिया हुआ तो उसका ही है। तब भी अपन ऐसा गिरा देते हैं, अरे साहब हम तो आपकी इतनी पूजा करते हैं, हम तो आपको इतना मानते हैं भगवान, मैं तो आपके बार बार नाम लेता हूँ, ठीक है ना। नाम लेने के लायक बनाया भी उसने, और रखा भी आज तक उसने, कि आप उसका नाम तो जप कर पा रहे हो, या उसको याद तो आप कर पा रहे हो। उतना सक्षम भी उसने बनाया है। अक्सर क्या होता है, हम जब चलते हैं ना, तो कई तरह के विचारों में, कई तरह की सोचों में हम लोग खोए रहते हैं। जरा सोचिए, अगर हर कदम पे हम लोग धन्यवाद दें, तो हमारी जो चाल है ना, वो धरती पर आशीर्वाद बिखेर देगी। मैजिकल ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग चारों तरफ। ये जब आप आगे फोटो देख रहे थे ना, गोल्डन लाइट्स जस्ट बिखरी हुई, इस तरह का ये धरती बन जाएगी। और लॉ ऑफ वाइब्रेशंस है, एक रूल है वाइब्रेशंस का, तरंगों का जो नियम है, सिद्धांत है, वेव्स वेव थ्योरी है, उसमें भी है। कृतज्ञता जो होती है, उसकी जो फीलिंग होती है ग्रेटिट्यूड की, वो आपके वाइब्रेशंस को तुरंत ऊपर ले जाती है। और एक और चीज है कि चलते समय शरीर में ना एक एनर्जी दौड़ती है, और ग्रेटिट्यूड से उसके, उसमें जो है गोल्डन एनर्जी, गोल्डन पावर, वो जुड़ जाती है। चलने का इतना प्रभाव है। चलिए आगे पढ़े। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं, और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है। और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। हाँ, देखो, स्टेप बाय स्टेप जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं, स्टेप टू स्टेप बढ़ाते हैं। एक अपने, आपने पढ़ा होगा पिछली बार अपन जब मॉर्निंग में उठते थे, अपन क्या प्रैक्टिस थी कि मॉर्निंग में जैसे उठे अपन, धरती माँ पर अपन पाँव रखे, तो पहला पाँव रखते ही, पहला स्टेप रखते ही धरती पर अपन क्या बोलते, थैंक। दूसरा रखते यू, या आपका, हम्म, धन्यवाद। ये अभ्यास था। धन्यवाद। बेड से उठते ही पहला दो स्टेप आपने जिससे इसको टच कराए धरती माँ को, आपने दोनों कदमों पे रखा। अब क्या करना, जब भी आप चलते हो, राइट लेग आगे गया, फिर लेफ्ट लेग आगे गया, फिर राइट लेग आगे गया, ऐसे चलते हो ना, तो हर कदम पे आप क्या बोलना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये आपकी दिन की प्रैक्टिस है। और खास बात यह है इस प्रैक्टिस में, कि आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है। ये कोई पर्टिकुलर आपका असाइनमेंट नहीं कि आप इसको रुक के ठहर के आपको ये चीज करना। आप कहीं भी जा रहे हो, कोई भी स्थिति में हो, घर में हो, बाहर हो, कहीं पे भी हो, आप ये चीज प्रैक्टिस कर सकते हो। और जब ये आप जब चीज करते हो, तो क्या होगा, इसमें आपका बॉडी और माइंड दोनों आपके इसमें इन्वॉल्व होते हैं एक टाइम के अंदर। और जब शरीर और मन का संगम होता है ना, तो वो चलना, चलते वक्त क्या होता है, आपका मन भी और आपका बॉडी भी दोनों साथ में कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो गई, और आपकी इसमें इमोशनल एक्टिविटी भी, इमोशनल एक्शन भी आ गया इसके अंदर। जैसे आपने उसमें ग्रेटिट्यूड दिया, भावनात्मक क्रिया भी हो गई, शारीरिक क्रिया भी हो गई। और जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है। एक छोटी सी चीज है, बहुत बारीक सी चीज है। कभी अपन ने इस बात से पहले, इस चैप्टर से पढ़े, शायद अपन ने चलते वक्त इतना ध्यान नहीं दिया होगा, इतना फोकस नहीं किया होगा कि इसका क्या प्रभाव किस लेवल तक पहुंच सकता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़े।
जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं, चाहे यह आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो। जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं, जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। हाँ देखो, इसमें क्या है, जब जब भी आप मूव होते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो क्या हो रहा है, आपके कदम चल रहे हैं, तब तक आपको ये अभ्यास करना है। हर कदम आपको धन्यवाद कहना है, एवरी स्टेप। और ये चैप्टर का आज का मूल है। इस चैप्टर का जो आप सार निकालोगे, सार ये है कि जब भी आप चलते हैं, घर पे हो, बाहर हो, है ना, कहीं पे काम से हो, वॉक कर रहे हो, कुछ भी, कहीं भी, हर स्टेप आपको ग्रेटिट्यूड से भर देना है। इस तरह जब आप चलते हो, तो आपका चलना एक चलती फिरती ध्यान साधना बन जाता है, एक वॉकिंग ग्रेटिट्यूड बन जाता है। साधना में क्या होता है, अपन एक जगह पे कंसंट्रेट करते हैं, एक जगह पे ठहरते हैं, एक जगह पे फोकस करते हैं, ये होता है। यहाँ पे भी वही है, आप विचार शून्य हो जाओगे, सारे विचार आपके हट जाएंगे। ठीक है, कितनी सुंदर प्रैक्टिस है। और ये मेरी फेवरेट प्रैक्टिस है। मैं रोज सवेरे, हालांकि मैं इसके लिए अपना खुद का एक टाइम देता हूँ, काउंटर ब्लेसिंग्स के बाद में मैं छत पे ऑलमोस्ट 20-30 मिनट्स मैं वॉक करता हूँ। और मेरे वॉक करने का मतलब, मेरे को जो जादुई फीलिंग होती है ना, वो उस समय मतलब हाईएस्ट होती है। मैं उसमें अबेंडेंस पोज बनाता हूँ, भगवान के सामने ऊपर आसमान को देख के अबेंडेंस पोज में रहता हूँ और बातें करता हूँ। खुला आसमान होता है, सुबह का आसमान, बहुत सुंदर आसमान होता है, और ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, शीतल। इधर ग्रीनरी देखता हूँ चारों तरफ, मतलब वंडरफुल सीन होता है मेरे लिए उस समय। और उस समय मैं बोलता हूँ, ब्रह्मांड से बातें करता हूँ। और ये मेरे सबसे द बेस्ट जो टाइम होता है, सबसे पावरफुल टाइम होता है, वो ये होता है। उसके बाद में अगर कि जाना पड़ता है, कि मेरा ना एक्चुअली वॉक का काम बहुत कम रहता है, मतलब अक्सर चलने का काम बाकी दिन में बहुत कम रहता है, तो मैं वो इवनिंग में और मॉर्निंग में मैं इस चीज को अपने तरीके से मैं पूरा करता हूँ। चलिए आगे बढ़े। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ, तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गालीचा बिछाती जाती हूँ। कृतज्ञता का गालीचा बिछाती जाती हूँ, इतने सुंदर लाइन है। देखो, अब अपन को क्या क्या, क्या करना है यहाँ पे, अपन को है ना यहाँ से कदम कदम से, सांस सांस तक ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप से चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि सांस सांस शुक्राना वाली प्रैक्टिस हमको ना आत्मसात करनी है। इसमें रौंडाबन ये बोल रही है, अपने बारे में बात कर रही है, अपने बारे में बता रही है कि उसको, अपन जब ये चीज करते हैं ना, तो आप पहले से ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप ध्यान कर लो कि वहां तक पहुंचना है, और फिर आप अपने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस स्टार्ट कर लो। ठीक है। और जब ऐसा करते हो, तो कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती है, मतलब सुनहरी, आप ये चीज, ये कहाँ से पता नहीं शब्द लाती है रौंडाबन भी, मैं भी बड़ा विस्मित हो जाता हूँ कि ऐसा मानो लगता है कि सुनहरी आशीर्वादों की जो कालीन है, गोल्डन कारपेट,
वो वाली फीलिंग आती है। तो जैसे कोई गोल्डन ब्लेसिंग्स वाली जो कारपेट लगी हुई है, ऐसा फील होता है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू, सॉरी। मैं आपको एक इसका एक यदि डेमो देके आप दिखाता हूँ। इस अगर मैं बात आपको पर विजिबल हो रहा हूँ तो आपको क्या करना है, इससे मैं आपको शायद अच्छा दिख नहीं रहा हूँ, कोई बात नहीं। आपको चलते वक्त है ना, मैं किस तरह से करना है, स्टेप रखे, थैंक यू, 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 थैंक यू। और दिल पे हाथ रखो तो और अच्छा लगेगा आपको, फील करोगे ना। थैंक यू, 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 थैंक यू। इस तरह से आपको अपने हर स्टेप्स को ग्रेटिट्यूड के अंदर पूरा पिरोना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। और यदि आप निराशा के गर्त में हैं, तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे। और अगर हम्म। आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो, तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। देखिए, अगर आप लॉ फील कर रहे हो तो इस प्रैक्टिस आपको बेहतर फीलिंग होगी। और अगर आप ऑलरेडी बेहतर हो अभी और फिर ही प्रैक्टिस करते हो तो आपको और आप बेहतरीन की तरफ जाएंगे। आपको फायदा होने ही होना है। बहुत शानदार बारिश हो रही है यहाँ पे, जबरदस्त, मतलब ईश्वर अपन को आशीर्वाद दे रहा है। ठीक है, तो ये है। और ये जो प्रैक्टिस है ना, आपको लेवल अप कर देती है। जैसे हर फुट स्टेप रेत पर जैसे अपना निशान छोड़ता है ना, वैसे ही हर थैंक यू वाला स्टेप आपके भाग्य पर सुनहरा निशान छोड़ता है। इसलिए आज से क्या करना है, कदम कदम बढ़ाए जा, थैंक यू के गीत गाए जा। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है। क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। हाँ एक देखिए, बार ये जब आप इसमें ये है कि शुरुआत में आपको क्या करना है, 1.5 मिनट का मतलब 90 सेकंड का आपको जो है वो लगभग इतना हुआ, ठीक है ना, चलना है। लेकिन ये आपका है कम से कम। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, मेरा जैसे है, मेरा लगभग 20 to 30 मिनट्स का मेरा वो रहता है। ठीक है, लेकिन इससे पता है मिनिमम 100 स्टेप्स, तो लगभग आपके 90 सेकंड में ये बोल रही है कि लगभग इतना स्टेप हो जाते हैं। चलिए। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम न गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। हम्म। जब आप आज का जादुई एक मिनट। जादुई देखो, अभ्यास ये जो प्रैक्टिस है ना, मतलब मेरे हिसाब से मैंने भी ऐसा महसूस किया है, आप भी इसको एक बार ट्राई करना अपने लाइफ में, कि ये 100 स्टेप जो होंगे ना, आपका सबसे फास्टेस्ट मूड शिफ्टर होते हैं। जब भी आपको फील होगा कि मैं लो फील कर रहा हूँ, आप फटाक से खड़े हो जाना, 100 स्टेप लेना, मिनिमम बता रहा हूँ। जब तक अच्छा लगे आप थैंक यू बोलना, आपको अचानक आपका मूड है ना शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा।
ठीक है, कि एकदम से आपकी एनर्जी को शिफ्ट कर लेते हैं। इतना ये पावरफुल है। और मैं तो इसको चीज देखो करता हूँ, कभी कभी कोई फोन कॉल्स आते हैं, कुछ मूड ऑफ हो जाता है अचानक से, तो मैं फटाक से उसको पकड़ता हूँ पहले तो, और थैंक यू शुरू करता हूँ। थैंक यू करते करते मैं अपनी सीट से खड़ा हो जाता हूँ और थोड़ा बहुत वॉक कर लेता हूँ, ऑफिस के अंदर ही, बाहर जो हमारे जो गली है उसके अंदर ही, ऐसे। ठीक है। और लेकिन इसमें क्या है, डोंट फोकस ऑन काउंटिंग। ऐसा नहीं कि 100 हो गए रुक गए। उन्होंने बोला है मिनिमम 100। ठीक है। तो इसको आप करते रहो, बट फोकस ऑन ग्रेटिट्यूड, डोंट फोकस ऑन काउंटिंग। ठीक है। और थैंक यू को इसमें आपको फील करना है, आनंद लेना है आपको उसके अंदर, इंजॉय करना है। ठीक है। चलिए आगे पढ़ें। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? और एक्चुअली ना आइंस्टाइन ने मैं, यह कहा। मेरी एक प्रैक्टिस और है। मैं डेली ऑलमोस्ट 100 से बियॉन्ड मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ग्रेटिट्यूड लिख पाऊँ। ठीक है। कभी कभी नहीं हो पाता, बट मोस्ट ऑफन मैं ये चीज महीने के अंदर 25 दिन 28 दिन मैं ये चीज मैं कर लेता हूँ। और इसी की प्रेरणा मेरे को इस चैप्टर से आई है। उन्होंने लिखा 100 बार आपको ग्रेटिट्यूड बोलना है। मेरे थॉट में आया कि यार अपन क्यों ना तो सबको काउंट योर ब्लेसिंग्स है, या अलग अलग तरह के सेक्टर में मुझे मुझे काम करना है। मनी के सेक्टर में काम करना है मेरे को, क्रेडिट सेक्टर में काम करना है, हेल्थ के सेक्टर में काम करना, तो क्यों ना मैं इन सब सेक्टर का एक कॉम्बो बना के और 100+ ग्रेटिट्यूड राइटिंग का वो टास्क मैं करूं। वो मैं, और मेरे को प्रेरणा मिली है इस चैप्टर से। जी आगे पढ़ें। और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था। वाह, आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था। अब समझो कितना पावरफुल चीज है ये। इस प्रैक्टिस के जो रिजल्ट है ना, बहुत शानदार है। एक तो क्या, मन को तुरंत शांत ये कर लेता है, और मन है ना तुरंत प्रसन्न हो जाता है। ये करते एकदम खुश हो जाओगे आप करके, और आपका ऑरा बदल जाता है। लोग आपके अंदर वो चुंबकीय ऊर्जा खुद महसूस करते हैं। ठीक है। अगर ग्रेटिट्यूड जादुई छड़ी है, तो आपके पैर वो ब्रश है जिनमें आप धरती पर आशीर्वाद रंगते हैं। भैया 100 ग्रेटिट्यूड्स करने के लिए फॉर्मेट क्या रहेगा? मैं, देखो फॉर्मेट वही है अपना। पहले आपने थैंक यू लिखा, थैंक यू फॉर माई आईज, थैंक यू फॉर माई लंग्स, थैंक यू फॉर माई पेनक्रियाज, थैंक यू फॉर माई हैंड्स, है ना, बिकॉज या दैट, मतलब उसका पीछे आपको रीजन देना है। अब वो चाहे फाइनेंस का मैटर हो, कैरियर हो, बिजनेस हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो, जो भी हो, फॉर्मेट आपको एक ही रहेगा। मैं आपको बीच बीच में अपने ग्रुप में मैं शेयर भी करता हूँ, और अभी भी बीच बीच में कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको शेयर करूंगा। मैं इसलिए रोज नहीं करता, मैं बताऊं आपको एक चीज। मेरे हर चीज के पीछे ना मैं कुछ सोच के काम करता हूँ। मैंने पहले क्या करता था, मैं डेली वो डालता था पोस्ट, जो मेरे 120 हुए, 30 हुए, जो भी करता था। अब क्या होता है कि आप लोगों के थोड़ी सी उस पर डिपेंडेंसी आ जाती है कि उसको आप अपने कॉपी करोगे। भले कॉपी करो, बट मान के चलना उस कॉपी से आपको फीलिंग नहीं आएगी। ये प्रैक्टिस होती है अपने कस्टमाइज्ड। इवन आपके एफर्मेशन भी कस्टमाइज होते हैं। जो मैं बोलता हूं ना, जो मेरे को फीलिंग आती है, वो अंजना की शब्द अलग है। अंजना अलग बात करती है, उसको उसमें मजा आता है, मेरे को उसमें मजा आता है, और आपको किसी और में मजा आता होगा। सबकी अलग अलग लाइंस होती है, सबकी अलग अलग एक अलग तरह के शब्दों का उनका एक वो कनेक्शन होता है। तो ठीक है, लर्निंग के लिए अच्छी बात है, आप सीखो, उससे बिल्कुल सीखना चाहिए। इसीलिए मैं बीच बीच में कभी कभी डाल देता हूँ। अभी भी डालूंगा मैं आपको। तो उससे आपको थोड़ी एक मोटिवेशन भी आएगा, और आपको कुछ उसको सीखने को भी मिलेगा। ठीक है। तो ये है आज का अपना चैप्टर। बहुत सिंपल, बहुत छोटा, बहुत आसान सा चैप्टर है। और इसके बाद में अब अपन पढ़ लेते हैं आज के अभ्यास क्रमांक। 1 सेकंड में इस वीडियो को ऑफ करके ऑन करता हूँ, फिर अपन वो चीज सुनते हैं।